पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने गांधी जी की भूमिका के बारे में चर्चा किए थे और आज उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे तो बीच में उस दिन बताए थे कि मॉरिसबर्ग में ही जो है उनके साथ हादसा हुआ और वह सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हम करें कि क्या करें, भारत जाए, पुनः लौट जाए या यहाँ पे रह के काले गोरे का भेदभाव को ख़त्म करें। ये मन में जो है चलते रहा और रात भर जो है यही सोचते रह गए। तब जो है वह निर्णय लिया कि नहीं, मैं गोरे काला के भेदभाव को ही समाप्त ख़त्म करके ही दम लूँगा। फिर वहाँ से जो है वह चले गए और जाकर अब्दुल्ला सेठ से मिले। तो ये गोरे काले का भेदभाव का ही बातचीत जो है करने लगे कि आप लोग जो है आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तो बोले कि अब्दुल्ला जी बोले कि मैं तो सब चीज़ होते हुए भी जो है तृतीय श्रेणी से ही जाता हूँ, सफ़र करता हूँ, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? गांधी जी बोले कि आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा होगा, उनके सामने तो दबे कुचले जाएंगे। उसके बाद गांधी जी सोचे कि नहीं, काम नहीं चलेगा, इसमें हमको आगे आना है और काम करना है। अब्दुल्ला जी बोले कि जब इस तरह से है तो आप इसमें भूमिका निभाइए। तो बोले ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का भेदभाव क्यों होता था वहाँ पे। आखिर भारतीय लोगों को जो है इतना नफ़रत क्यों था, किस टाइप के लोग थे जिसके कारण जो है भेदभाव करता था। तो जो भारत मूल के वहाँ व्यक्ति था, जो जात के रहता था, 3 वर्ग में समाहित हुआ था, 3 रूप से वहाँ पे कार्यरत करता था। 3 रूप से पहला था कि दक्षिण भारत से दक्षिण अफ्रीका में जाकर, यानी 1890 के समय गन्ना की खेतों में काम करने के लिए दूसरा मेमन मुसलमान जो भारतीय थे मजदूर के साथ दक्षिण अफ्रीका में जाकर मजदूरी करना। और तीसरा जो था
दक्षिण अफ्रीका में काम अनुबंध पर था उसको समाप्त कर लेने के बाद वहीं पर बस जाना। ये भी मजदूर ही था। 3 टाइप के लोग था। एक जो दक्षिण भारत से दक्षिण अफ्रीका में गए 1990 के आसपास और वहाँ जाकर गन्ना के खेतों में काम करना चाहते थे मजदूर के रूप में। दूसरा जो विविध भारतीय ही थे मुसलमान, जो यहाँ के मजदूर जाता था तो वहाँ जाकर काम करना शुरू किया। तीसरा जो वहाँ पे पहले से काम कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और उसका काम समाप्त हो गया है तो वहाँ पे घर बसा मतलब वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो ये जो लोग था किस टाइप के लोग था? तो मज़दूर था। तो मज़दूर इसमें भी ऐसा मज़दूर था कि इंग्लिश जानता ही नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, अशिक्षित था, न साफ़ सुथरा रहता था नहीं कुछ। मज़दूर किस टाइप से रहते वो तो आप जानते ही हैं। तो इसका वेशभूषा ही थोड़ा दूसरे टाइप के रहता था सारा चीज़। तो इस रीज़न से भी लेकर अब वहाँ के जो ब्रिटिश मूल के जो वहाँ पे था अधिकारी सब, इससे जो है रंग भेद की नीति और ज़्यादा करते थे। इन लोग को ऐसा बन गया था कि पास मिलता था कि अगर चलना है तो आपके पास एक पास रहना चाहिए। दूसरा कि आप 9 बजे के बाद रात में नहीं निकल सकते हैं। रात में सड़क पे निकलना 9 बजे के बाद बंद था। अगर पकड़े जाते तो आपको मतलब दंड दिया जाता। और जो सार्वजनिक स्थल है उस पे भी आप सही से नहीं चल सकते थे। समझिए कि इन लोगों का क्या दुर्दशा था। ये दुर्दशा बहुत दयनीय था। जब गांधी जी को पता चला तो और जो है वो आक्रामक हो गया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तब जो है वह प्लान बनाना शुरू किया। गांधी जी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगह पर इनका था नताल में, नताल भारतीय कांग्रेस। की स्थापना साउथ अफ्रीका में की है। इसका शॉर्ट नाम NIA भी बोल सकते हैं। तो नताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की है। गांधी जी जो अब चाहते थे कि यहाँ पे परिवर्तन लाए, तो किस तरह का परिवर्तन आएगा? तो जब पता चला कि पास लेकर चलना है तो सोचने लगे कि पास हम लोग का लेकर क्यों चलना पड़े, वो भी गोरे हैं हम भी हैं, तो वो लेकर नहीं चलता, हम चलेंगे, ये तो ज़रूरी नहीं है। तब जो है यह अपना जो है लड़ाई के लिए अपना आगे की ओर बढ़े। और उसके बाद क्या किए कि
नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की है और इसका जो है उद्घाटन अध्यक्षता अब्दुल्ला सेठ और सचिव गांधी जी बने। नटाल कांग्रेस के बाद क्या हुआ कि पास जो मिलता था, अब सोचे कि पास को हम जला देंगे, नहीं रखेंगे, न पास रहेगा न हमको पास दिखाना पड़ेगा। तो कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ गए हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी कुछ महिला को बुला के लाई भीड़ इकट्ठा करने के लिए कि लोग को हम बताएंगे, और गांधी जी भी बहुत सारा लोग जुटे। तो क्या हुआ कि गांधी जी बोले कि हमको पता है कि उनके पास कितनी ताकत है, उनके ताकत के सामने हम कुछ नहीं हैं, इसलिए जो हमारी लड़ाई होगी वो नम्रतापूर्वक होगी, क्योंकि जो काम हम उठाने जा रहे हैं वो हमको पता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। चाहे जो भी जुल्म हम पे वो करे, लेकिन उसका जवाब हमको नहीं देना है। जिस चीज़ के लिए हमारा मकसद है, जिस चीज़ को हम उठा रहे हैं, सिर्फ उसी पे अड़े रहना है। तो क्या हुआ कि लड़े रहे, अड़े रहे। उसके बाद उधर से एक पुलिस का कुछ टीम आता है और बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं, ये आपको पास दिया गया है, ये सरकार के द्वारा पास दिया गया है, आप इसको नहीं जला सकते हैं, जो जलाएगा वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब्दुल्ला सेठ तो क्या किया कि जला दिए, तुरंत बोले कि इसको अरेस्ट करके ले जाओ, अरेस्ट करके चले गए। अब बोले अब किसी के अंदर हिम्मत है तो जला के दिखाओ, सबको हम बताते हैं। अभी डर से कोई नहीं निकला, लेकिन एक ही शख्स के पास वो हौसला और साहस था, गांधी जी। गांधी जी क्या किया कि लेकर जलाना शुरू कर दिए, और क्या किया कि जो पुलिस सब था खूब मारने लगा। मतलब तब तक वो मार खाते रहे जब तक उनके पास शक्ति था, और गिराते भी रहे, जलाते भी रहे। क्या हुआ कि जब बेहोश हो गए तब जो है गिराना छोड़ दिया। तो लोगों के मन में था कि जब गांधी जी इस तरह से कर सकते हैं हमारे लिए, तो हम तो इनको और सपोर्ट करें। तो बोले ठीक है। तो ये जो नटाल कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था, ये 22 अगस्त 1894 को, 22 अगस्त 1894 ईस्वी को नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर गांधी जी जो है 1896 ईस्वी में भारत लौट आते हैं। भारत कितना ईस्वी में लौटते हैं? 1896 ईस्वी में भारत लौट जाते हैं, और 6 माह तक यहीं रहते हैं, भारत में ही। उसके बाद इनको पता चलता है कि जिस प्रस्ताव के लिए हम वहाँ गए थे, सरकार हम लोगों से कुछ मतलब संपर्क बात विचार किया ही नहीं, और कानून मैंने पारित कर दिया है। तो इनको टेंशन हो गया। तो क्या किया कि अपने 2 बच्चे को लेकर फिर से जो वापस चले गए, फिर से दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। और अब उनका जो है मन में हो गया कि नहीं, अब हम यहाँ पर और अच्छा से आंदोलन करेंगे। और अच्छा से आंदोलन करने के लिए जो है गांधी जी अब तैयार हो गए। उसके बाद गांधी जी एक साप्ताहिक पत्रिका निकाले।
इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है 4 भाषा में निकाला जाता था। भाषा जो था इसका 4 था। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। इसको चाहिए तो ट्रिक भी बना सकते हैं। घाट, GHAT, घाट। जी से हो गया गुजरात, एस से हो गया गुजराती, एस से हो गया हिंदी, ए से अंग्रेजी, और टी से हो गया तमिल। ऐसे सीधे भी नाम रहेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इंडियन ओपिनियन को घाट लगा दिया, यानी कि 4 भाषा में था। GHAT घाट, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में। ये पत्रिका भी जो है मतलब बहुत रंग लाया। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी 1901 ईस्वी में फिर से इंडिया आते हैं। गांधी जी 1901 ईस्वी में फिर से इंडिया आते हैं। बहुत लोगों को जानकारी है कि गांधी जी 1893 में गए तो 1915 में ही लौटे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1901 में भी आए और 1896 में भी आए। तो 1901 में आए तो उस समय में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिए थे। 1901 में गांधी जी भारत आए। कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए और उसका जो अध्यक्षता कर रहा था इदुल्ची वाचा। ऑप्शन में अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो लगेगा कि कहाँ से आ गया। गांधी जी 1901 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। हाँ, तो 1901 ईस्वी में फिर जो है यह फिर चले गए दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि गांधी जी को ये था कि काला गोरा का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं पे फोकस रहता था और वह यहाँ से चले गए। अब क्या हुआ कि गांधी जी डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम की
स्थापना की है। ये पूछता भी है बहुत ज़्यादा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन की है, तो गांधी जी की है। कितना ईस्वी में की है? 1904 ईस्वी में की है। और ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने का कारण क्या था, क्यों कर रहे किए स्थापना, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो चर्चा करते हैं। पहला, लड़का लड़की को व्यवसायिक शिक्षा देना। कौन शिक्षा देना? व्यवसायिक शिक्षा देना। दूसरा, लड़का लड़की मिलकर एक साथ काम करें। गांधी जी चाहते थे कि जो सबके बीच जो दूरी बना हुआ है सब एकजुटता हो, व्यावसायिक शिक्षा मजबूती मिले और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो माने सोच जो है बदलेगा, जिससे कि हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो कार्य जो होता था, कार्य में खाना बनाना, चप्पल जूता बनाना, लकड़ियों का काम करना, संदेश पहुंचाना, और भी इत्यादि और कुछ इस तरह से जो है काम सब चल रहा था। तो ये फिनिक्स आश्रम 1904 में स्थापना हुए हैं, ये भी पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं जो है ये भी अपना आज़ाद रंगभूमि गोरे काला के भेदभाव के में जो है एकजुटता का जो है स्थान दिया। थोड़ा सा हाँ, एक चीज़ और, मैला जो साफ़ करने की बात थी, तो थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी है कि गांधी जी जो बोले अपने पत्नी को, कस्तूरबा गांधी को, एक आदमी से खबर भिजवाए कि आप जाकर और टॉयलेट को साफ़ कीजिए। तो कस्तूरबा गांधी जो है सीधे इनकार कर दी। बोलती है कि हम जो है टॉयलेट साफ़ नहीं कर सकते हैं, टॉयलेट साफ़ करने का अधिकार किसी को है, किसी दूसरे आदमी को है, हम नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है गांधी जी गुस्सा भी जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का सोच है कि ये मेरा काम है, ये सभी लोगों का काम है कि साफ़ सुथरा रखना, ये जिम्मेदारी बनता है, तो क्यों नहीं करेंगे। एक पत्रकार भी पूछे थे तो बताए थे कि हाँ, मैं अपना टॉयलेट तो खुद साफ़ करता हूँ, इसमें करने में क्या दिक्कत है। तो ये सफाई का भी जो है रहे हैं कि साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो में हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए गांधी जी को ये रूप में भी जाने जाते हैं कि उनको मन में कोई प्रकार का दुविधा नहीं था और अपना काम जो है खुद करते थे। उसके बाद क्या हुआ,
गांधी जी इस आंदोलन को दो चरण में लाए, एक उदारवादी चरण और दूसरा सत्याग्रह चरण। तो उदारवाद या उदारवादी चरण, ये था 1894 से 1906 ईस्वी तक, और ये था सत्याग्रह चरण। 1906 से 1914 तक दो रूप में लिए। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज़ से पंगा लेने पर तो कुछ होगा नहीं, नुकसान ही होगा, इसलिए क्या किए कि उदारवादी रूप में आए। क्या था? दक्षिण अफ्रीका की सरकार को पत्र लिखना, ब्रिटेन की सरकार को पत्र लिखना, नम्र निवेदन करना, बोलते हैं कि गांधी जी यही फार्मूला को अपनाए, क्योंकि जब हम पत्र लिख के ही मेरा काम चल जाएगा, सरकार जो हमारी मांगों को पूरा कर देगा, तो हमको आगे तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या हुआ कि ये भी बोलते हैं कि आप जो है भारत औपनिवेशिक का शासक है और भारतीय लोग सताए जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, गुहार लगाया जाता है कि जो संकट में है, जो गोरे काले के भेदभाव में छुपा हुआ है, उसको आप रद्द कीजिए। ये बार बार निवेदन करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख के मनाना ये सब तो आसान बात है नहीं, वो तो सीधे सुनते ही नहीं हैं। तो सत्याग्रही चरण में भी आए। ये सविनय सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी आ सकते हैं। तो इसमें 1906 से 1914 तक जो है उनका चला। अच्छा, एक चीज़, ये जो 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना हुआ था, उसी के तर्ज पे टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की गई थी। लगभग यही सब मिलता है, मिलने जुला है, इसीलिए हम बता दिए हैं कि जो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुआ था, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में किया गया था। जोहान्सबर्ग में कलर चेंज कर दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा।
एक वहाँ पे सरकार पोल टैक्स और विवाह अधिनियम के बारे में नियम लाया था। पोल टैक्स और विवाह अधिनियम। अच्छा, 1907 ईस्वी में 1907 में प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग हुआ था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे गांधी जी। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है 1907 में हुआ और 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। उन्नीस 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था। 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था क्या? बताएं आपको कि पोल टैक्स और विवाह अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। पोल टैक्स और विवाह अधिनियम, ये तो समझिए कि और भी भारतीयों को और मजबूर कर दिया, मतलब इसमें भाग लेने के लिए, आंदोलन में भाग लेने के लिए। ये था क्या? ये विवाह अधिनियम और पोल टैक्स दोनों में, विवाह अधिनियम में पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आया था, सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय लिया कि ईसाई धर्म से जो शादी किया है उसी को शादी माना जाएगा, बाकी धर्म से जो शादी किया है उसको अवैध घोषित किया जाएगा। इस पे और जो है लोग मतलब उग्र हो गए, तनाव में आ गए कि ये क्या निकाल दिया। तो गांधी जी क्या किए कि एक बहुत बड़ा भवन था, उसमें जो सभी लोग को बुलाए, क्योंकि गांधी जी समझ रहे थे कि जब तक लोगों के मन में एकजुटता का प्रयास नहीं होगा, एकजुट होंगे नहीं, तब तक जो है ये आगे की ओर बात बढ़ेगा नहीं। तो एक बड़ा सा हॉल था और हॉल में जाकर गांधी जी बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लाया गया है विवाह एक्ट, उसमें ईसाई धर्म से जो शादी हुआ है उसी को मान्यता है, बाकी को नहीं मानेंगे। उसके हिसाब से जो मेरी माँ है, जो मेरी बहन है, वो तो बेश्या हुई। वो जो एक पत्र लाया गया कि मतलब हर आदमी को जो है उस पर अंगूठा लगाना है, वो घर में पहुँचेगा, हमारे पत्नी, हमारी बेटी, हमारी माँ के साथ जो है दुर्व्यवहार करेगा, वो भी हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। तो क्या इस चीज़ को आप लोग पसंद करेंगे?
तो जो हॉल में बैठे थे थोड़ा देर सोचे, उसके बाद सब आक्रोश, नहीं ये हम होने नहीं देंगे, हमारी बेटी बहू और बहन के साथ जो खेलेगी उसके लिए हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लगा गांधी जी के कि हाँ आज लोगों का सपोर्ट हमको मिल रहा है। तो ये विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये, और पोल टैक्स था। पोल टैक्स में था कि जो भी मजदूर लोग जो काम करने वाला था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसका जो समाप्त हो गया, क्या समाप्त हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आधार पर मजदूरी समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया तो क्या हुआ कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका मजदूरी अब ख़त्म हो गया, तब आप अगर यहाँ रहिएगा तो आपको जो है 3 पाउंड देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 3 पाउंड देना पड़ेगा। पाउंड देना पड़ेगा कर के रूप में। अब उस समय भारतीय मजदूर का मासिक कितना इनकम था? 10 शिलिंग। 10 शिलिंग था। कहाँ 10 शिलिंग और कहाँ 3 पाउंड। ये भी मजदूर को और सोचने के लिए मजबूर कर दिया, आंदोलन में भाग लेने के मजबूर कर दिया कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रहा। ये पोल टैक्स और विवाह अधिनियम जो है और सबको परेशानी जो है बढ़ाने लगा। उसके बाद ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट आया था, उसमें मज़दूरों को और दबाया जा रहा था। अब जो भी लोग नटाल में है सब टेंशन में आ गया कि क्या होगा। तो नटाल के लोग जो है अब जाने लगा कहाँ, तो जगह था जोहान्सबर्ग की तरफ था। जगह जो है जोहान्सबर्ग की तरफ था। तो वहाँ पर मज़दूरों को क्या किया जाता था कि मज़दूर को दमन करना शुरू कर दिया, बहुत सताना शुरू कर दिया, इतना सताना शुरू कर दिया कि लोग और मतलब तराही तराही हो गया। वहाँ के लोग भी जो है मतलब सपोर्ट करने लगा। फिर भी जो है ये बात जो है भारत का जो गवर्नर जनरल थे उनके पास भी पहुँच गया। कौन थे गवर्नर जनरल उस समय का? पूछ सकता है कि जिस समय में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ये बात जो है गोपाल कृष्ण गोखले को पता चला। गोपाल कृष्ण गोखले और बेचैन हो गए, पूरे भारत में घूम घूम के बोलने लगे कि जो भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस बात को लॉर्ड हार्डिंग भी खंडन किए कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग जांच के लिए आदेश भी दे दिए और जांच का आदेश दे देने के बाद जो है सब तो पता चल ही गया कि मतलब क्रूर जो अत्याचार जो किया जा रहा है वो गलत रूप से हो रहा है। इसलिए क्या किया गया कि C.F. एंड्रूज, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कई सारी वार्ताएं चली। उसके बाद जो है इनको समाप्त कर दिया गया। कौन कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, ये भी जांच का आदेश दे दिए थे, जांच का आदेश। महात्मा गांधी, C.F. एंड्रूज,
गोपाल कृष्ण गोखले। वार्तालाप इन्हीं के साथ हुआ और जो तीन पाउंड कर था समाप्त कर दिया गया। गोरे काला का भेदभाव, गोरा काला का भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, आश्वासन भी दिया गया और समाप्त कर दिया गया। हाँ, एक चीज़ और, गांधी जी का सेवा करने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक रुस्तम नाम के पादरी थे, उनका अस्पताल चलता था, धर्मांध अस्पताल चलता था। किस नाम के थे? रुस्तम नाम था, रुस्तम पादरी थे और इनका जो है धर्मार्थ अस्पताल अस्पताल चलता था। इसमें गांधी जी क्या करते थे, कंपाउंडर के रूप में काम करते थे। जो भी गरीब वर्ग के लोग थे, दुखियारी थे, उस सबको बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। गरीब हो, दुखी हो, ये सबको। यहाँ तक बोअर युद्ध चल रहा था, बोअर युद्ध जो चल रहा था, उस युद्ध में घायल सिपाही का भी इलाज करते थे। इनका सेवा करने का तरीका ही कुछ और था। जब इनको पता चला कि अब गोरा काला का भेदभाव ख़त्म हो गया है, जो रोड पे चलता था 9 बजे के बाद चलने नहीं दिया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया, सारा सिस्टम को सरकार समाप्त कर दिया है। तब बोले अब हम यहाँ रहकर करेंगे क्या। उसके बाद जो है अब वह गांधी जी धीरे धीरे, मतलब अब गांधी जी सोचे कि अब हम भारत जाएंगे। तो भारत जब गांधी जी आ रहे हैं, वो समय है 9 जनवरी 1915। कहाँ, मतलब पानी बंदरगाह था। उतरे कहाँ? तो बम्बई में, बम्बई में, और बंदरगाह का नाम था अपोलो बंदरगाह बम्बई में। ये 9 जनवरी भारत के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था कि गांधी जी आ रहे हैं। और गांधी जी जो 60 बार से जो कोट पैंट लगा के दक्षिण अफ्रीका में घूम रहे थे, इंग्लैंड में मस्ती किए, अब उनमें सारा चेंजिंग आ गया। क्योंकि जब वो जेल गए थे तो जो साथी सबको देखे, गरीब मजदूर सबको देखे, तो वो सब धोती कुर्ता पगड़ी लगा के रहते थे। तो गांधी जी भी जो है, जो इनका आगमन हुआ जहाज़ से, जहाज़ का नाम था SS अरबिया, यहीं से उतरते हैं और उनका भव्य स्वागत होने लगता है। भव्य स्वागत होने के बाद जो है गांधी जी अपने भारत में प्रवेश करते हैं। और उस दिन का जो 9 जनवरी का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। इसी दिन को है जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है।
और उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि अभी अभी अब आए हैं और इसलिए जो है मुंह बंद रखिए, बोलिए कुछ नहीं, आपको पूरे भारत भ्रमण करना है। और उसके बाद गांधी जी अपना सुने, क्योंकि राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को ही माने। और आगे क्या होगा कि गांधी जी जो है लखनऊ अधिवेशन में जाएंगे, उसके बाद क्या क्या घटना घटेगा वो कल। इसी के साथ समाप्त करते हैं।